हाँ, वेरी गुड। तो बोलिए आज के टॉपिक का नाम क्या है हमारे? ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। क्या पढ़ रहे हो? ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। कितने ऑक्सो एसिड्स पढ़ना है? 4। कौन कौन से? सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। एक बार और क्या पढ़ने वाले हैं हम? सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सल्फ्यूरस एसिड का फार्मूला। आप जानते हैं, बोलिए क्या? H2SO3। क्या है? H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड का भी जानते हैं आप, H2SO4। वेरी गुड। किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2S2O8। क्या है? H2S2O8। और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का क्या है? H2S2O7। क्या है? H2S2O7। तो ठीक, बताइए आपके टॉपिक का नाम क्या है? ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। एक बार और, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। कितने ऑक्सो एसिड्स पढ़ना है? 4। कौन कौन से? सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सल्फ्यूरस एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2SO4, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, याद कर लो इसको, H2S2O8। एक बार और, H2S2O8। वेरी गुड। अगला पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2S2O7। एक बार और, H2S2O7। एक बार और, H2S2O7। वेरी गुड। अब इनके स्ट्रक्चर्स देखना है हमें, तो सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर देखेंगे? सल्फ्यूरस। वेरी गुड। किसका देखना है? सल्फ्यूरस एसिड। तो आप देख सकते हैं यहाँ सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर देखना कि सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर लोन पेयर देखना है OH और OH। देखिए ये किसका स्ट्रक्चर है? सल्फ्यूरस एसिड का। किसका स्ट्रक्चर है? सल्फ्यूरस एसिड का। सल्फ्यूरस एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2SO3। देख सकते हैं आप, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 3। 1 2 और 3। और यहाँ पर ऊपर सल्फर के पास एक क्या है? एक क्या है? लोन पेयर। वेरी गुड। दूसरा आप देखेंगे किसका स्ट्रक्चर? सल्फ्यूरिक एसिड। किसका स्ट्रक्चर? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। वेरी गुड। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2SO4। क्या है? H2SO4। आप देखेंगे सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां पर OH और यहां पर भी देखो क्या है? H2SO4। काउंट करो, देखो है या नहीं। सल्फर कितने? एक ही है। हाइड्रोजन कितने? 2। और ऑक्सीजन कितने? 4। 1 2 3 और 4। तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड। वो किसका स्ट्रक्चर था? तो कितने स्ट्रक्चर्स देखे आपने? तो कौन कौन से? सल्फ्यूरस एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला स्ट्रक्चर किसका? वेरी गुड, बोलिए। अरे किसका है? परऑक्सो, अरे परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला? H2S2O8। एक बार और बोलो, क्या है? H2S2O8। क्या है? H2S2O8। तो ध्यान से देखिए, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O,
OH। ध्यान से देखना, देखना देखना देखना, वेरी गुड। देखो काउंट करो, सल्फर कितने हैं? तो 1 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 1 2, काउंट हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 8, तो काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का। किसका स्ट्रक्चर हुआ? पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अरे किसका स्ट्रक्चर है? पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और एक लास्ट वाला वो कौन सा एसिड है? अरे कौन सा है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2SO7। अरे H2SO7 एक सिमिलर स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, बस यहाँ पर बीच में जहां पर 2 O थे यहाँ पर सिर्फ एक ही जो है। देखो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का। काम करते, सल्फर कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 7 1 2 3 4 5 6 7। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। आप देख सकते हैं किसका स्ट्रक्चर है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। किसका है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे टॉपिक का नाम क्या है? ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। कितने ऑक्सो एसिड्स याद रखना है? 4। कौन से? सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अगले दो, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। जिसमें सल्फ्यूरस एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2SO4। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2S2O8। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2S2O7। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स आप देख चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ लोन पेयर किसमें देखने को मिली आपको? सल्फ्यूरस एसिड। याद रखना, लोन पेयर सिर्फ किसमें है? सल्फ्यूरस एसिड। नोट इट डाउन। चलिए तो देखिए, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बाद आपको पढ़ना है सल्फर का एक दूसरा कंपाउंड। और ये कंपाउंड पढ़ने के बाद हमारा ग्रुप नंबर 16 खत्म। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। डांस करना बंद करो आप। इधर इधर, अरे इधर। जो दूसरा कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम सल्फर का, वो कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड है। बोलिए क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। हमने कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में सबसे पहला कौन सा पढ़े? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या पढ़े हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 पढ़े ना, उसकी प्रिपरेशन पढ़े ना, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़े ना। अरे है ना? हाँ। तो आज हम आखिरी बात करते हैं ग्रुप 16 के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। अरे कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2SO4। अरे क्या है? H2SO4। याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसे कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स। ध्यान से देखना इसे।
सल्फ्यूरिक एसिड की सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन। क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन। तो ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बोलिए क्या है आपके टॉपिक का नाम? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला? H2SO4। क्या है? H2SO4। H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता, उसे और क्या कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स। उसकी क्या देखना है हमें? प्रिपरेशन। वेरी गुड। तो याद रखना, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए आपको एक प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। वो प्रोसेस का नाम है कांटेक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? कांटेक्ट प्रोसेस। अरे बाय कांटेक्ट प्रोसेस। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सल्फ्यूरिक एसिड कौन से प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है, तो आप बोलेंगे कांटेक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? कांटेक्ट प्रोसेस। ये आवाज नहीं आ रही है ना? कौन सा प्रोसेस? कांटेक्ट प्रोसेस। और याद रखना, ये प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड 3 स्टेप्स में प्रिपेयर होगा। कितने स्टेप्स में? 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स प्रिपरेशन रहता सल्फ्यूरिक एसिड का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 1। क्या देखना है? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? सल्फर को ट्रीट करते हैं डाइऑक्सीजन के साथ। सल्फर को ट्रीट करते हैं डाइऑक्सीजन के साथ। जब सल्फर को ट्रीट किया जाता डाइऑक्सीजन के साथ बाबू, तो इधर देखना क्या फॉर्म होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड। किसको किसके साथ ट्रीट करें? सल्फर को डाइऑक्सीजन के साथ ट्रीट करने पर क्या फॉर्म हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड। सर मतलब हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4। H2SO4 को और क्या कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स। उसकी प्रिपरेशन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं आप? कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस कितना स्टेप्स का प्रोसेस है? 3। किसके लिए? सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। स्टेप नंबर 1 में किसको क्या किया आपने? सल्फर को किसके साथ ट्रीट किया? डाइऑक्सीजन के साथ। तो क्या फॉर्म हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड। ये था स्टेप 1। अब आप देखेंगे इधर स्टेप नंबर 2 के अंदर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है SO2, इसको वापस से आपको ट्रीट करना है किसके साथ? डाइऑक्सीजन के साथ। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो फॉर्म हुआ उसको वापस से किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं आप? सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। लेकिन इस बार आपको लेना है इस्तेमाल में कैटलिस्ट। किसका यूज करना है? कैटलिस्ट का। और कैटलिस्ट यहाँ पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड। कौन सा कैटलिस्ट है? वेनेडियम पेंटॉक्साइड। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? V2O5। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? V2O5। जब ये कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो आप देखेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होगा। कितने स्टेप्स हो गई? 2। पहली स्टेप में क्या हुआ? S+O2। क्या मिला? SO2। दूसरी स्टेप में क्या हुआ? SO2+O2। कैटलिस्ट कौन सा? V2O5। क्या फॉर्म हुआ? SO3। क्या फॉर्म हुआ? SO3। अब याद रखना स्टेप नंबर 3। कौन सी स्टेप? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आप यूज करते हैं अगेन सल्फर ट्राइऑक्साइड और उसको ट्रीट करते हैं। किसके साथ ट्रीट करते हैं? किसके साथ ट्रीट करते हैं? अरे किसके साथ ट्रीट करते हैं? किसके साथ ट्रीट करते हैं? हाँ, वाटर के साथ। बात तो आपकी एक जगह पर सही है, लेकिन डायरेक्टली आपको रिएक्शन बताता हूं। सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद H2SO4 तो फॉर्म होता ही, लेकिन वो जो फॉर्म होता है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलता नहीं। उसकी जितनी यील्ड मिलना चाहिए था उतनी यील्ड उसकी मिलती नहीं। इसलिए फिर क्या किया जाता? जो H2SO4 आपको स्मॉल क्वांटिटी में मिला है उसको अगेन किसके साथ ट्रीट करना पड़ता? SO3 के साथ। तो यहाँ पर SO3 को किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं आप? डायरेक्टली H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4। सॉरी कैसा बता रहा हूँ। SO3 को किसके साथ ट्रीट किया गया था? H2O के साथ। अरे किसके साथ? H2O के साथ। जब ट्रीट किया गया इसको H2O के साथ तो क्या फॉर्म हो जाएगा? H2SO4। अरे क्या फॉर्म होगा? H2SO4। लेकिन कैसा? नॉट इन मैक्सिमम यील्ड। नॉट इन मैक्सिमम यील्ड, यानी जितना मिलना चाहिए था उसने उतना मिला नहीं। तो फिर ये जो H2SO4 मिला है आपको
ये H2SO4 को इसके साथ ट्रीट करना है, अरे SO3 के साथ फिर ये H2SO4 को ट्रीट करेंगे तो आप देखेंगे क्या फॉर्म होगा, H2S2O7 क्या फॉर्म हो जाएगा, H2S2O7। और इसको क्या बोलते मालूम है आपको, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहा जाता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को ऑयलम भी बोलते, क्या कहते हैं, ऑयलम भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना आपने H2S2O7 को आप इसके साथ ट्रीट करेंगे, H2S2O7 को अब आप वापस से किसके साथ ट्रीट कर रहे हो, H2O के साथ। जब इसको H2O के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा, H2SO4। अरे क्या मिलेगा, H2SO4 इन मैक्सिमम। कैसे मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिलेगा और कैसा है, तो याद रखना आपने 96 से लेकर तो 98% तक प्योर मिलता है। कैसा मिलता है, 96 से 98% तक प्योर मिलता है। तो कितने स्टेप में आपने H2SO4 को प्रिपेयर किए, 3। कौन कौन से, सबसे पहला स्टेप क्या था, सल्फर प्लस डाइऑक्सीजन, क्या मिला है, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर दूसरी स्टेप में वही सल्फर डाइऑक्साइड को किसके साथ ट्रीट किए, डाइऑक्सीजन के साथ, लेकिन किसका यूज किए, कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट कौन सा, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो क्या फॉर्म हुआ, SO3। फिर ये SO3 को किसके साथ ट्रीट करना है, वाटर के साथ। जब वाटर के साथ ट्रीट किए H2SO4 फॉर्म तो हुआ, लेकिन जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। तो उसको क्या किए, SO3 को जो बचा हुआ आया H2SO4 उसी के साथ ट्रीट किए तो क्या मिला आपको, H2SO7। इसको क्या कहा जाता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर उसको कहा जाता है ऑयलम। क्या कहा जाता है, याद रखना, वेरी गुड, ठीक है। फिर उसके बाद H2SO7 को आप किसके साथ ट्रीट किए, वाटर के साथ। वाटर के साथ ट्रीट करने पर क्या फॉर्म हुआ, H2SO4। कैसी ईल्ड में, मैक्सिमम जितना होना था। और कैसा है, 96 से 98% तक प्योर है, 96 से 98% तक प्योर है। वेरी गुड, राइट इट डाउन। हाँ तो प्यारे बच्चों आपको देखना है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन के बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी क्या देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बोलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। अरे क्या देख रहे हैं आप, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। वेरी गुड, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी सल्फ्यूरिक एसिड की आपको याद रखना है कि ये कलरलेस है। क्या है, कलरलेस। क्या है, कलरलेस है। दूसरी बात, अरे देखना इधर, डेंस है। क्या है, कलरलेस, डेंस। अब डेंस वर्ड सर कहां से आया, डेंसिटी से आया। डेंसिटी समझता ना, एक का सर था उसके सिर में बहुत बाल थे, अब वो बाल जो है खाली हो गए। उसके सिर में बाल जरूर है लेकिन अब बहुत कम बचे, इसका मतलब उसके बालों की क्या कम हो गई, डेंसिटी। अरे क्या कम हो गई, डेंसिटी। क्या कम हो गई, डेंसिटी। समझ रहे आप, हाँ। ये बातें करने वाले बच्चे नीचे लिखे, वेरी गुड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन, इट इज कलरलेस, और दूसरा डेंस। अरे क्या है, कलरलेस, डेंस। और एक बात याद रखना, ऑयली लिक्विड। अरे कैसा लिक्विड, ऑयली लिक्विड। कैसा लिक्विड, ऑयली लिक्विड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने क्या देखी है, इट इज कलरलेस, डेंस, ऑयली लिक्विड। बोलो कलरलेस, डेंस, ऑयली लिक्विड। बोलो कलरलेस, डेंस, ऑयली लिक्विड। वेरी गुड। दूसरा, इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। अरे उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, वेरी गुड। तीसरी बात याद रखना, वही बात, when treated with water, अरे when treated with water
it releases large amount of energy, अरे which releases large amount of energy in the form of, अरे in the form of heat। याद रखना कितने पॉइंट्स हो गए? तीन। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी सल्फ्यूरिक एसिड की आपको ये याद रखना है कि ये कलरलेस है, ये डेंस है और ऑयली लिक्विड है। कितनी बातें हो गई? कलरलेस, डेंस, ऑयली लिक्विड। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं आप। इट इज कलरलेस लिक्विड, इट इज डेंस लिक्विड, इट इज ऑयली लिक्विड। अरे आ रही ना बात समझ में? तो एक ही पॉइंट में कवर हो गया। बोलो क्या है पहला पॉइंट? इट इज कलरलेस, डेंस, ऑयली लिक्विड। दूसरा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? हाई है, यानी इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। फिर तीसरा क्या है? जब इसको आप पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, पानी के साथ इसको ट्रीट करेंगे, तो ये क्या रिलीज करेगा? लार्ज अमाउंट में एनर्जी, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट मतलब ऐसा आग नहीं निकलेगी। क्या नहीं निकलेंगी? आग नहीं निकलेंगी। क्या निकलेंगी वहां से? अरे क्या निकलेगा? हाँ, क्या निकलेंगी? आग। अरे आई ना बात समझ में? स्टीम जिसको, कौन सी मीम? स्टीम। अरे स्टीम सुने ना? वेरी गुड। अगली बात याद रखना, इट इज, अरे इट इज करोसिव। अरे इट इज करोसिव। करोजन सुने मतलब जंग लगना। क्या लगना? जंग लगना। तो ये कैसी गैस है? ये कैसा लिक्विड है? क्या कैसा सॉलिड है? आप सबसे पहले बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड गैस है, सॉलिड है कि लिक्विड है? बात क्लियर हो गई ना? क्या है? अरे क्या है? लिक्विड। तो ये कैसा लिक्विड है? करोसिव है। क्या है? करोसिव। अरे क्या है? करोसिव। क्या है? करोसिव। अरे इट इज करोसिव, इट इज करोसिव। तो कितने पॉइंट्स हो गए आपके पास? 4। कौन से? It is colorless, dense, oily liquid। सबको पढ़ना है। It has high boiling point। When heated with water, it releases large amount of energy in the form of heat। और last point, it is corrosive, it is corrosive, it is corrosive। अगली बात, लास्ट थिंग इसकी कौन सी प्रॉपर्टी? अरे कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात याद रखना आपको, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे कैसे एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलिए, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बार और, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे कैसे एक्ट करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे एक्ट करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बार और, एक बार और, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग। वंस मोर, it acts as oxidizing agent। Once more, it acts as oxidizing agent। Now keep down। लिखो जल्दी। चलो बाबू, पहला पॉइंट इसका ये था, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना था आपको। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट इसका ये था, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। इसको अलग से लिखना था, इसलिए यहां स्टॉप हो गए थे। पहले 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी? बोलिए। इट इज कलरलेस, डेंस, ऑयली लिक्विड। दूसरा, इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, when treated with water it releases large amount of energy in the form of heat। और चौथा, इट इज corrosive, इट इज corrosive। ठीक है, अब देखना है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज की ये है कि ये कौन सा एजेंट के जैसा बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। दूसरी बात अब आपको याद रखना है, देखना इधर, अरे इट शोज,
अरे इट शोज एसिडिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर बताता है? एसिडिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर बताता है? अरे कौन सा कैरेक्टर बताता है? कौन सा कैरेक्टर बताता है? एसिडिक कैरेक्टर। बस ये 2 पॉइंट्स लिखो बस। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसके 2 पॉइंट्स लिखो।